पहले तो मैं आपको एंथैल्पी बता दूं। एंथैल्पी की दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। एंथैल्पी का साइन ये होता है एंथैल्पी, और एंथैल्पी क्या होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है बेटा। स्टेट फंक्शन होता है और कैसी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। हाँ, तो अभी हमको स्टेट फंक्शन काम में आएगा। अब स्टेट फंक्शन क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो मैं दो तरीके से इस क्वेश्चन को करने वाला हूं, देखते हैं। चलिए, तो मेरे को पहले जाना है x से y, तो x से y में मान लेता हूं डेल्टा h1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y से z1 में मान लेता हूं डेल्टा h2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर टोटल डेल्टा h कैसे निकलेगा, टोटल डेल्टा h सर आराम से निकाल सकते हैं हम। टोटल चेंज इन एंथैल्पी कैसे निकाल सकते हैं, टोटल डेल्टा h कैसे निकलेगा, बताओ बताओ। डेल्टा h1 प्लस डेल्टा h2 आराम से लिख सकते हैं। मैं इसको डेल्टा एच टी लिख दूं, डेल्टा एच टी लिख दूं, टोटल बता रहा है, टी टी किसको बता रहा है, टोटल। चलिए, तो मेरे को एक चीज बताओ, डेल्टा H1 क्या आपको ये दिख रहा है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, x से y वाला। आराम से देखो, x से y वाला दिख रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो x से y आइसोथर्मल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बेटा, आइसोथर्मल। और मैं आपको एक चीज बता दूं बहुत प्यारी सी, एक फॉर्मूला बता दूं कि आइसोथर्मल आइडियल गैस के लिए, फॉर आइसोथर्मल, अगर मैं आइडियल गैस के लिए बात करूं, आइडियल गैस के लिए, तो आराम से देखना क्या होता है, डेल्टा H जीरो होता है। क्या होता है, डेल्टा H जीरो। कैसे बताया मैंने, एक प्यारे से फॉर्मूले से कि आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, जो मैं निकाल के भी बताऊंगा इसी वीडियो में आपको। डेल्टा H बराबर NCPm डेल्टा T। तो आप इस फॉर्मूले से आराम से देख सकते हैं कि डेल्टा टी क्या हो गया बच्चा, हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, डेल्टा टी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो डेल्टा टी जीरो हो गया तो डेल्टा एच भी क्या हो गया, जीरो। चलिए, तो ये तो डेल्टा H1 था हमारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेल्टा H2 की। बट आप ध्यान से देखें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा y से z के बीच में क्या कांस्टेंट है, चलो बताओ। अरे वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, ये वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। कहां, y से z। तो अगर मैं तुमको बताऊं y से z जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है बेटा, बोलो बोलो, आइसोकोरिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, आइसोकोरिक। आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द प्रोसेस। और आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट होता है बेटा, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम। बोलो बात समझ में आ गई, यहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो मैं आइसोकोरिक के लिए एक मस्त वाला फॉर्मूला बता देता हूं, क्योंकि इसमें वर्क डन जीरो होता है आइसोकोरिक के लिए। तो डेल्टा U बराबर हम लिख सकते हैं QV। जी हाँ, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होते हैं। हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है, इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होती है। और इसका फॉर्मूला ये बनता है NCVm डेल्टा T। NCVm डेल्टा T, ये लो। अब क्या करना है, अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। अब